ट्रंप ने साफ कहा, ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन वहां का नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ है। वहां कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्वहीन है ईरान। ऐसे में दर्शकों, आपके मन में सवाल क्या आ रहा होगा वो समझिए। सवाल यह आ रहा होगा कि क्या अमेरिका ईरान डील, समझिएगा, क्या अमेरिका ईरान डील फिर अधर में लटक गई है? क्या ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है? और क्या पश्चिम एशिया एक नए टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? क्योंकि प्रस्ताव पसंद नहीं आया, प्रस्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब जंग भीषण होगी, जंग भारी होगी, क्योंकि ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कह रहे हैं कि यह प्रस्ताव हमें पसंद नहीं आया और सवाल उठा दिया, सवाल उठाया ईरान के नेतृत्व पर कि बहुत कंफ्यूजन है, ईरान में कोई बातचीत करने वाला नहीं, ये हमसे बातचीत करना तो चाहते हैं लेकिन ये आपस में ही उलझे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिनके खुद के पार्टी के लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति को गड़बड़ बता रहे हैं। तेहरान का नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ है, ईरान खुद को नहीं पता कि उनका लीडर कौन है। बातचीत लंबी खिंचने से ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं और अमेरिका ईरान डील फिर से सस्पेंस के घेरे में नजर आ रहा है और इसकी वजह से पश्चिमी एशिया में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। क्यों, कैसे, क्या असर पड़ेगा, वो इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान का नया प्रस्ताव, ट्रंप ने किया खारिज। फिर होगा टकराव। ईरान ने बातचीत के लिए अपना नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा, लेकिन व्हाइट हाउस ने जो प्रतिक्रिया आई उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा वो समझौता करना चाहते हैं लेकिन नए प्रस्ताव से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि प्रस्ताव में आखिर ऐसी कौन सी कमियां थी, लेकिन उनका अंदाज साफ बता रहा था कि वॉशिंगटन अभी तेहरान पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं ठुकरा बल्कि ईरानी नेतृत्व पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता का ढांचा पूरी तरह बिखरा हुआ है, हर गुट अलग दिशा में सोच रहा है और यही वजह है कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। ट्रंप ने कहा वो सभी समझौता करना चाहते हैं लेकिन उनमें आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि उन्हें खुद नहीं पता उनका असली लीडर कौन है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ईरान को कंफ्यूज और उलझा हुआ सिस्टम बताया। ट्रंप के मुताबिक जब बातचीत आगे बढ़ती है तब अचानक कोई नया गुट सामने आ जाता है और पूरी प्रक्रिया फिर से पीछे चली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति अब भी चल रही है। सार्वजनिक तौर पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा जताने को तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। हमसे ईरान डील करना चाहता है, ईरान पूरी तरह से उलझा हुआ है और ईरान के नए प्रस्ताव से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान के प्रस्ताव में कई खामियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर ये बड़ी बात कहते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पूरी तरह उलझा हुआ, जिसका जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा हूं कि किस तरह से ट्रंप जो है इस नए प्रस्ताव को लेकर संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट ना होने की वजह से जो बयान दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बयान है। वो कह रहे हैं कि कई तरह की खामियां हैं
नेतृत्वहीन की बात कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको जल्दी से सुनवाते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. संतुष्ट नहीं है, मतलब उन्हें यह लग रहा है कि ईरान जो प्रस्ताव भेजा उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जिस पर विचार किया जा सके। उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद जता रहे थे। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना मनपसंद खाना नहीं मिला। मान लीजिए उन्हें बाटी चोखा पसंद हो, उनकी थाली में बाटी चोखा था ही नहीं, नाराज हो गए, क्या ये थाली ले जाओ। उसी तरह से एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. यह संतुष्ट वाला बयान आपने सुन लिया कि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, अभी और है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह गैर कानूनी मानते हैं और अमेरिका इस लड़ाई में बड़ी जीत के करीब है। फिर से जीत वाला डंका जो बजाते हुए नजर आ रहा है ट्रंप के इस बयान के, और इस बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल जवाब मांग रहे हैं चीख चीख कर, कह रहे क्या अमेरिका अब और सख्त रुख अपनाने वाला है? क्या अमेरिका इससे ज्यादा और एग्रेसिव होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, यानी बंद हो चुका है, और उसकी वजह से टकराव की आहट, टकराव की कहानी, पटकथा एक बार फिर से लिखी जा रही है क्या? इस रिपोर्ट में समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि वो लंबी खिंचती बातचीत से परेशान है। उन्होंने कहा कि ईरान लगातार प्रस्ताव देता है, लेकिन हर बार कोई नई शर्त या नया विवाद सामने आ जाता है। नहीं पता कि अमेरिका और ईरान कोई समझौता कर पाएंगे या नहीं। यानी व्हाइट हाउस अब तेज और निर्णायक डील चाहता है, जबकि तेहरान शायद समय लेकर अपने हित सुरक्षित करना चाहता है। ट्रंप के इन बयानों के बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बातचीत पूरी तरह टूटती है तो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। पहले ही क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। इजराइल ईरान तनाव लगातार सुर्खियों में है। और अब परमाणु समझौते को लेकर भी अनिश्चितता गहरा गई है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि कूटनीति जीतती है या फिर पश्चिम एशिया एक नए संकट की तरफ बढ़ता है।
तो क्या ईरान का नया प्रस्ताव सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है? क्या ट्रंप अब किसी सख्त कदम की तैयारी में हैं? क्या इस तनाव में कोई और नया मध्यस्थ बनकर उभर रहा है? फिलहाल इतना तय कि अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की खाई अब भी बहुत ज्यादा गहरी है और इसी खाई में अटका हुआ है पश्चिम एशिया का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।